हेलो दोस्तों, आज हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपन सबसे पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद में फुल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। किसी भी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, या बेसिक मीडियम, या न्यूट्रल मीडियम। तो इन तीनों मीडियम्स में रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अपन एसिडिक मीडियम में समझेंगे, उसके बाद बेसिक मीडियम में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेंगे। और उसमें भी अपन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है वो समझेंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शन का मतलब या तो रिडक्शन हो या फिर ऑक्सीडेशन अपने को दिया हो, उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए अपने पास में ट्रिक क्या है? ट्रिक है AOHC। अब आप पूछोगे सर AOHC क्या है, तो अपन एक एग्जांपल की हेल्प से ही समझ लेते हैं कि AOHC क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, MnO4 माइनस वो कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में, और ये रिएक्शन को अपने बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे? तो AOHC लगाना है। सर ये क्या है? A स्टैंड फॉर एटम्स, बैलेंस atoms other than ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है उनको बैलेंस करना है। तो MnO4 माइनस और Mn2 प्लस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अपने पास में केवल Mn है, मैग्नीज है। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीज एक है और राइट हैंड साइड में मैग्नीज एक है, तो पहले से बैलेंस है। तो A हो गया। ए के बाद में आता है O का मतलब बैलेंस ऑक्सीजन एटम। बैलेंस कैसे करेंगे ऑक्सीजन एटम को? बाय एडिंग वाटर। तो ये क्वेश्चन चल रहा था अपने पास, MnO4 माइनस कन्वर्ट्स टू Mn2 प्लस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिया अपन ने, और इसकी वजह से अपने पास हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आ गए 8 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उससे 8 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए। तो ये इसमें फर्दर क्या ऐड कर देंगे? ऐड वाटर मॉलिक्यूल एंड डबल H प्लस आयन ऑन अदर साइड। ठीक है, ये हो गया अपने पास में O का फंडा। AOHC में A का हो गया, O का हो गया। अब बात करते हैं H की। H में क्या है? बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन। ठीक है, जैसे अपने 8H प्लस ये था अपने ऊपर, Mn2 प्लस। अब आप इसको एनालाइज करेंगे तो देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल की वजह से जो H प्लस थे वो तो पहले से बैलेंस होंगे, उसके अलावा कोई भी H प्लस अपने पास में नज़र नहीं आ रहे। तो ये वाला स्टेप पहले से ही कंप्लीटेड है। इसके बाद में बचता है C स्टैंड फॉर चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे यूज़ करना है? जैसे अपन ने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया था, ये इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस प्लस 4H2। इधर देखिए अब यहाँ पे जो चार्ज है 8 प्लस के चार्ज है और 1 माइनस का चार्ज है, तो +7 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड की बात करूँ तो +2 चार्ज है। अब अपने को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ
नेगेटिव चार्ज -5 हो जाएगा, ये भी +2 और ये भी +2। तो इस तरह से चार्ज बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड करके। तो जो अपने पास में जो इक्वेशन आई है, तो फाइनल इक्वेशन 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस 4H2। ये इस तरह से ये रिएक्शन अपने पास में बैलेंस हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। C2O4 2- कन्वर्ट्स टू CO2, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने बता दिया आपको ट्रिक यूज़ करना है AOHC। सबसे पहले एटम बैलेंस करने हैं। सबसे पहले एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दो, तो उसके अलावा अपने पास में एटम है कार्बन। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एटम की बात होगी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ऑक्सीजन हो गई। तो ऑक्सीजन अपने पास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। उसके बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टेप कैंसिल हो गया। उसके बाद में अपने को बैलेंस करना है चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -2 है और राइट हैंड साइड में देखिए 0 चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ऐड कर दूं तो 2- हो गया अपने पास में, तो ये चार्ज भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये रिएक्शन अपने पास में बैलेंस हो गई। अब अपने को अगर ये तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस की थी, इन बेसिक मीडियम में बैलेंस करना हो, इन बेसिक मीडियम में क्या करना है आपको, कोई भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लीजिए। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन को लिख लेता हूँ मैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस Mn2 प्लस। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि भाई MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बेसिक मीडियम में बैलेंस कीजिए, तो सबसे पहले अपन एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लिए। अब आपने क्या करना है, बेसिक मीडियम के लिए जितने H+ दे रखे हैं उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्या करना है, जितने H+ है रिएक्शन के अंदर उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो 8 OH- लेफ्ट हैंड साइड और 8 OH- राइट हैंड साइड, ये दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिए। तो क्या निकल के आएगा अपने पास, देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन 8H+ और 8 OH-, तो क्या बन जाएगा ये 8H2O प्लस MnO4 माइनस इजिकल टू Mn2 प्लस 4H2O प्लस 8OH-। अब देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है। हालांकि ये पहले अब बैलेंस हो चुकी है, अगर फिर भी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल से 4 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल कर लीजिए और इसको वापस लिख दीजिए। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस MnO4 माइनस गिव्स यू Mn2 प्लस 8OH-। आपको देखने से पता चल रहा है OH- आ रहा है, तो बेसिक मीडियम में, इस तरह से बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। इस तरह से अपन ने हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया है। अब अपने को केस 2 में आता है फुल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो केस 2 क्या है अपना, केस 2 बैलेंसिंग ए फुल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2S प्लस HNO3 गिव्स यू S प्लस NO। अब इस फुल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसको अपन 2 हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पता है ये H2S है, एक तो हाफ रिएक्शन ये हो गई, एक HNO3 है, ये कन्वर्ट हो रहा है NO में, ये एक हाफ रिएक्शन हो गई। तो H2S गिव्स यू सल्फर। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना आपने को बताया था, क्या निकालना है, AOH अप्लाई करना है। तो एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर है,
एक एटम लेफ़्ट एक एटम राइट बराबर है, एटम हो गया। ऑक्सीजन, क्वेश्चन में ऑक्सीजन है ही नहीं, ख़त्म हो गया ये स्टेप भी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में 2 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज़ करते थे, 2H+। अब उसके बाद में चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 चार्ज है, राइट हैंड साइड में +2 है। इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कैंसिल, 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 चार्ज है। इस तरह से ये अपन ने एक पार्ट तो बैलेंस कर लिया। अब दूसरी रिएक्शन लिख लीजिए, NO3 गिव्स यू NO, तो वही AOHC लगाना है आपको, तो AOHC। एटम, एटम देखिए अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन लेफ्ट 1 नाइट्रोजन राइट, तो बैलेंस है पहले ही। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन ने मेथड पढ़ा था कि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे और उससे डबल H+ अपन अपोजिट साइड में ऐड करते हैं, क्योंकि ये H+ भी पानी की वजह से H+ बढ़ गए थे। तो इस तरह से अब ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन अपन ने बैलेंस कर लिया है। अब हाइड्रोजन का देखिएगा, हाइड्रोजन अपन ने पानी की वजह से तो पहले ही बैलेंस कर ली, उसके अलावा कोई और हाइड्रोजन है? हाँ जी बिल्कुल है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक H+ है फालतू, तो अपन उसको बैलेंस करने के लिए एक H+ राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बात आती है चार्ज की। चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके पास में +1 चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में +4 चार्ज है। तो आप +1 करने के लिए क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे, तो आपके पास में जो ये ओवरऑल रिएक्शन बन के आएगी, दूसरा पार्ट है ये क्या आएगी भाई, 3 इलेक्ट्रॉन, एक H+ से यहाँ कैंसिल कर दो, 3H+, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H+ प्लस HNO3 गिव्स यू NO प्लस 2H2O। और पहली जो अपने पास में इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है। आप इन दोनों इक्वेशन को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे, देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन जब ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो अपने को इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपने को कैंसिल आउट करना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ 6 हो जाएंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन रिएक्शन को वापस लिख लेते हैं। देखिए ऊपर वाली रिएक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा आपके पास में 3H2S और इजिकल टू ये इधर आ जाएगा 3S, ये आ जाएगा 6H+ और 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऊपर वाली रिएक्शन की वजह से हो गया। और नीचे वाली रिएक्शन की वजह से लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H+ प्लस 2HNO3 gives you 2NO प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन दोनों को, इन रिएक्शंस को अपन ऐड कर देंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 6H+ से 6H+ कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास में, 3H2S प्लस 2HNO3 gives you 3S प्लस 2NO प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से आप देखेंगे तो इस रिएक्शन को अपन ने बैलेंस कर लिया है, फुल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है। अब आपके पास में कोई भी मॉड्यूल हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं फुल रिएक्शन को और हाफ रिएक्शन को। ट्रिक क्या थी अपन ने बताया था, AOHC, यही आपको याद रखना है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।